नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन उन स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस करेंगे जो हमारे आज बॉटम रिवर्सल स्कैनर में आए हैं। और ये सभी स्टॉक्स एनएफओ स्टॉक्स हैं। तो इसमें जो भी ट्रेडिंग करते होंगे तो उसमें आप ऑप्शन में, फ्यूचर में या कैश मार्केट में, तीनों में ही ट्रेड किए जा सकते हैं। तो चलिए इनके चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं। तो ये हमारा स्कैनर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बॉटम रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमने 7 कंडीशन ली है अलग अलग तरह से बॉटम रिवर्सल की। तो चलिए अपन जो जो स्टॉक इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं आज उनके अपन चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं कि क्या यहाँ से बाय करना सही है, या हो सकता है कि अभी ये इसमें डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो, या ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और यहाँ से हमें एक स्विंग देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक, आज ये 5 स्टॉक्स आए हैं जिसमें एक का नाम है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, द रामको सीमेंट्स लिमिटेड, पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये कोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो एक एक करके अपन सभी का चार्ट देखेंगे। इससे हमें आइडिया होगा कि क्या ये स्टॉक्स किस रेंज में है और क्या हमें अभी इस रेंज पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कंपनी का नाम जो है वो कुछ चेंज हुआ है क्या, 92, 92.55, 92.5 पर, हाँ यही कंपनी है। अब आप देखेंगे तो ये बॉटम रिवर्सल में तो आया है, लेकिन साथ ही साथ में आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में भी है। और अगर मैं इसके हाई के साथ इसका अगर ट्रेंड लाइन खींचूं तो ये एकदम जहाँ से ट्रेंड लाइन एंड हो रहा था वहीं पे जाके ये स्टॉक्स अगेन मतलब टॉप बनाया है और अगेन डाउन आया है। तो अभी इसमें अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो हो सकता है यही रेजिस्टेंस का काम करे और ये फिर नीचे गिर जाए, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं डेली चार्ट में देखूं तो ये एक डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाके फिर अगेन यहाँ सपोर्ट वपोर्ट नहीं बनाए, हायर लो नहीं बनाए, तब तक इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वॉल्यूम अच्छा आया है जरूर, क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ पे भी अच्छा आया था, लेकिन अगेन रिजेक्शन लाइन से रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गई थी। तो अगर लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए भी अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो एक बार इसको ब्रेक करने दें और फिर यहाँ पे कहीं पे अगेन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, या ऊपर की तरफ ईएमए ऊपर की तरफ आ जाए और ईएमए का सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में ये आ जाए स्टॉक, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे बॉटम रिवर्सल पैटर्न बना था और ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये पैटर्न यहाँ पे अलग चीज है और यहाँ पे अलग चीज है, क्योंकि ये एक तरह से डाउन पैटर्न ट्रेंड लाइन आ रही है और अभी इसका रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, और लिया भी है, आज देख सकते हैं आप। तो चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, तो रामको सीमेंट लिमिटेड। तो रामको सीमेंट लिमिटेड हमें क्या कह रहा है चार्ट में, वो देखते हैं। कंट्रोल वी, द रामको सीमेंट लिमिटेड। तो रामको सीमेंट लिमिटेड एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन की, एक सेकंड, ये तो और लंबी ट्रेंड लाइन लेते हैं। यहाँ से अगर मैं लूँ तो ये यहाँ पे टच करती है, फिर यहाँ टच करती है, यहाँ। तो मोटा मोटी भी अगर देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। अगर यहाँ से भी इसके लो लेके करें तो भी ऊपर है। तो ये इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती है, तो उसके ऊपर ही है अभी। और अगर अगेन इस लो और इस लो की भी बात करें तो भी ये इसके ऊपर है। ये तो रिसेंट लो ही बना है, तो इसके ऑब्वियसली ऊपर होगी। तो ये एक तरह से अच्छा रिवर्सल पैटर्न हम कह सकते हैं। यहाँ से एक स्विंग इसके हाई तक का हो सकता है, जो कि 1119 से लेके यहाँ तक का, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। इसमें भी ये हमारे लिए एक तरह का रेजिस्टेंस का काम अगेन कर सकता है। वॉल्यूम अच्छा आया है तो यहाँ पे देखा जाना चाहिए कि ये किस तरह से यहाँ पे वर्कआउट करेगा। अगर कल के दिन में अगर 5 मिनट के सुपर ट्रेंड में या 15 मिनट के सुपर ट्रेंड में हमको ये पॉजिटिव मिलता है तो हम इस टारगेट के लिए इसमें ट्रेडिंग किया जा सकता है। और अगर हम पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड पीईएल को देखते हैं, तो पीईएल देखते हैं कि क्या
कर रहा है, कंट्रोल बी, पीरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो नहीं, पीएल जरूर आया जरूर है, लेकिन अभी ये भी एक डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में इस तरह के बहुत बार ये दिखाएगा आपको, लेकिन जब तक कि इसमें प्रॉपर रिवर्सल नहीं आ जाता, ट्रेंड लाइन एटलीस्ट ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाए या ट्रेंड लाइन तक आएगा तो अगेन इसमें सेलिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक हायर लो बनाए, तभी इसमें पॉसिबल है ऊपर जाने का। तो पीएल में हमें अभी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो उसके बाद हम अगर बात करें एसबीआई का, तो एसबीआई में हम देखते हैं क्या हो रहा है। एसबीआई है, एसबीआई में मोटा मोटी तो डाउन ट्रेंड में ही है। अब देखेंगे यहाँ से तो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ही जा रही है, और यहाँ से भी अगर मैं लूँ तो भी ट्रेंड लाइन अभी नीचे की तरफ। तो या तो ये ट्रेंड लाइन के लेवल तक आ सकता है, जैसे कि ऊपर की तरफ आ रहा है, 2 दिन से पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। तो एक छोटा ट्रेंड लाइन तक का टारगेट भी ले सकते हैं। और ये जो साथ में गैप डाउन किया है, यहाँ का भी एक बार ये रेजिस्टेंस ले सकता है, मतलब कि लगभग 574-75 के आसपास का लेवल है यहाँ का। तो हो सकता है कि कल ये गैप अप ओपन हो, जैसा कि आज मार्केट काफी ऊपर गया है, तो गैप अप ओपन होके फिर यहाँ से डाउन नीचे भी तरफ भी आ सकता है। तो ये बॉटम से रिवर्सल तो हुआ है, लेकिन एक अप ट्रेंड जिस तरह से होना चाहिए, जो कि हमें एक रेमको सीमेंट में दिखा है, उसके अलावा और किसी में भी हमें अप ट्रेंड दिखा नहीं है, और सभी डाउन ट्रेंड में ही है स्टॉक। तो कोलाफिन का देखते हैं। अगर हम बड़ी ट्रेंड लाइन अगर इसमें लें तो क्या ये एक सपोर्ट के पास में मिल रहा है क्या हमको? नहीं, नहीं हमको ये सपोर्ट के पास में नहीं मिल रहा है। जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है उसके साथ अगर लें तो जरूर ये हमें एक सपोर्ट के पास में मिलता है। और ऊपर की तरफ जो रिसेंट ट्रेंड लाइन को भी अगर हम नोटिस करें तो ये इस तरह से जा रही है। तो इसमें भी ये अगर ट्रेंड लाइन को ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकले तब इसमें पॉजिटिव साइड ट्रेड लिया जा सकता है। अदरवाइज इसमें भी थोड़ा फंस रहा है मामला, और इतना भी अच्छा वॉल्यूम नहीं है। और आज की जो कैंडल बनी है वो भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि ये ऊपर की तरफ जाने की बात कह रही हो। तो ये तरह से हम 5 स्टॉक को मिले हैं, हम पांचों का एनालिसिस करके देखें। मुझे जो सबसे अच्छा लगा पर्सनली, जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव भी है और प्रीवियसली भी चार्ट पॉजिटिव है, तो वो है रामको सीमेंट का, आई थिंक। हाँ, रामको सीमेंट का, जिसमें एक तरह का ट्रेड लिया जा सकता है। और बाकी सभी जो चार्ट हैं उसमें इस पर चार्ट मुझे इतने अट्रैक्टिव नहीं लगे, पर किसी में भी ट्रेड हो सकता है। कल हो सकता है किसी में भी अच्छी रिटर्न आ सकता है, या हो सकता है कि सभी डाउन हो जाए। और साथ में अब एक बार निफ्टी का भी चार्ट का एनालिसिस करके देख लेते हैं। निफ्टी निफ्टी 50 भी आज काफी अच्छा गया है। तो निफ्टी 50 का भी हम देख लेते हैं। ओपन नहीं हो रहा है, शायद कुछ दिक्कत, नहीं ओपन हो गया। ये निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में ब्रेकआउट तो हुआ है। अब ये जो हमारा हाई है उसके आसपास में हमें इसमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है 200 के आसपास में, क्योंकि प्रीवियस हाई भी ये था। तो या तो इसको भी ब्रेक कर दे, या फिर ये इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि अब बॉलिंजर बैंड का टॉप भी आ चुका है। प्रीवियस में भी टॉप से फिर रिजेक्शन लिया था, तो ये टॉप भी आ चुका है। तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड होल्ड करके जाना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें कोशिश रहना चाहिए। धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें करते रहना चाहिए, और स्टॉप लॉस को भी पास में लाके रखना चाहिए।
आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।